इजराइल ने हमास को घर में घेरा। गाजा में होगा हमास का सर्वनाश। अब घर में घुसकर मारने की तैयारी। नेतन्याहू की ललकार, अब हमास खल्लास। फिलिस्तीनियों को इजराइल के अल्टीमेटम के 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। हमास के घर में घुसकर सबक सिखाने की तैयारी है। इजराइल की स्पेशल फोर्स तो पहले ही गाजा पट्टी में घुस चुकी है। अब पूरी फौज के गाजा पट्टी में घुसकर हमास को नस्त नाबूद करने की तैयारी है। इजराइल का एक्शन गाजा प्लान अब निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। घर में घुसकर हमास के आतंकियों को उनके बिलों से निकालकर उनका सर्वनाश करने की मुहिम शुरू हो चुकी है। हालांकि इजराइल की आर पार की लड़ाई में कई चुनौतियां हैं। गाजा में 20 लाख से ज्यादा घनी आबादी है। गाजा पट्टी 41 किलोमीटर लंबा है। 6 से 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। दुनिया के सबसे घने इलाके में शुमार है गाजा पट्टी। गाजा के पूर्व और उत्तर में इजराइल है। दक्षिण और पश्चिम में मिस्र से सटा है। गाजा का एक किनारा भूमध्य सागर से सटा है। उत्तरी गाजा में इजराइल की सेना घुस चुकी है। उत्तरी गाजा को छोड़ने का अल्टीमेटम इजराइल ने पहले ही दे दिया था। 24 घंटे की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। 11 लाख लोगों को दक्षिणी गाजा में जाने को कहा गया है। मिस्र की सीमा से गाजा में हथियारों की सप्लाई का शक भी इजराइल को हो रहा है। जाहिर है गाजा पट्टी में हमास के घर में घुसकर मारने में चुनौतियां कई हैं। इजराइल के लिए ये इतना आसान भी नहीं है। इससे पहले भी इजराइल और हमास के बीच संघर्ष हुए हैं और इजराइल ने हमास के खिलाफ एक्शन लिया है, लेकिन उसके सुरंग नेटवर्क को तबाह करने में इजराइल अब तक पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। गाजा पट्टी पर लगातार इजराइल के हमले जारी हैं। इस बीच आम लोगों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। बात चाहे पानी की जाए, बिजली की जाए, इंटरनेट सेवाओं की जाए या फिर बिजली तक भी बंद कर दी गई है। यानी कि गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन जब गाजा पट्टी पर इजराइल की सेनाएं कदम रखेंगी तो चुनौतियां उनके लिए भी कम नहीं होंगी, क्योंकि गाजा पट्टी का इलाका हमास का गढ़ है। हमास के आतंकी टनल के लिए खास तौर पर तैयार माने जाते हैं। टनल के जरिए रॉकेट भी दागे जा सकते हैं। इसके साथ साथ स्नाइपर्स तैनात किए जा सकते हैं, बूबी ट्रैप्स हो सकते हैं, सरहद पर आईडीज लगाई हो सकती हैं। यानी कि खतरा इजराइल के लिए भी बहुत ज्यादा है। गाजा पट्टी पर पहले ही इजराइल ने युद्ध की शुरुआत से ही शिकंजा कस दिया है। गाजा पट्टी में बिजली, पानी, खाना और दवाई पर पाबंदी लगी है। जाहिर है हमास के आतंकियों की वजह से आम फिलिस्तीनी नागरिक भी पिस रहे हैं। हमास ने गाजा पट्टी में सुरंगों का ऐसा जाल बिछा रखा है जिसे तोड़ पाना इजराइल के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। दरअसल हमास का सिस्टम सुरंगों के जरिए ही चलता है। सुरंगों में हथियारों को रखने का पूरा इंतजाम किया गया है। दीवारें सीमेंट से तैयार की गई हैं। लंबे वक्त तक सुरंग में रहने की व्यवस्था है। सुरंगें जमीन से 30 मीटर नीचे तक बनाई गई हैं और कई घरों के बेसमेंट से रास्ते सुरंगों में जाते हैं। इजराइल के लोगों से नॉर्थ गाजा छोड़ने के अल्टीमेटम के खिलाफ कई देशों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जबकि इजराइल पूरी ताकत से गाजा पट्टी में छिपे हमास के आतंकियों पर हवाई और जमीनी प्रहार कर रहा है। हमास के आतंकियों के खिलाफ इजराइल सेना की तैयारी पूरी तरह से जारी है। अब सबसे पहले हमास के आतंकी ठिकानों को कमजोर किया जा रहा है, जिसके लिए इजराइल अपनी सीमा से ही बड़े आर्टिलरी टैंक से हमास के आतंकियों के ठिकानों, एम्युनिशन डंप्स को निशाना बना रहा है। कोशिश अब ये है कि जल्द से जल्द हमास की आतंकी सेना को कमजोर किया जाए और उसके बाद शुरुआत होगी ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के दूसरे और सबसे निर्णायक हिस्से की। युद्ध के 8वें दिन इजरायली पीएम कह रहे हैं कि हमास के खिलाफ ऑपरेशन की अभी तो महज शुरुआत है। जाहिर है जंग में हमास को नस्तानाबूद किए बगैर इजराइल थमने वाला नहीं। आतंक के खिलाफ जंग में इजराइल की राह में मुश्किलें हजार हैं। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर पहले ही हवाई हमलों के जरिए प्रहार किया जाता रहा है और अब जमीनी हमलों के जरिए नस्तानाबूद करने की तैयारी है। हमास के कई आतंकी कमांडर्स और उनके रिश्तेदार इजराइल के हवाई हमले में ढेर हो चुके हैं। 230 से ज्यादा हमास के मददगारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं इजराइल के 120 से ज्यादा नागरिक हमास आतंकियों के चंगुल में हैं।
अब देखना होगा कि इजराइल को हमास मुक्त गाजा बनाने में कितना वक्त लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल लगातार दोनों ही तरफ इस वक्त तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, लेकिन रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड पर डटी हुई है। रुक करते हैं गुरसिमरन का। देखिए, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है लेबनान बॉर्डर से, यानी कि उत्तर की बात की जाए तो यहाँ पर एक बार फिर जो है माउंट डेविड पर रॉकेट लॉन्चर दागे गए हैं और इन रॉकेट लॉन्चर का जवाब जो है वो दिया गया है इजराइल की तरफ से। जहां से लगातार ये आर्टिलरी शेल्स आ रहे थे वहां पर जवाब दिया गया है। और अब जो नई अपडेट आई है वो है कि लगातार जो माउंट देव से अभी आईडीएफ की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि एक टेररिस्ट सेल यानी कि आतंकियों का एक ग्रुप जो है वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि लेबनान से अब आतंकी जो है इजराइल में भेजे जा रहे थे, ऐसा इजराइल का कहना। और उन्होंने कहा कि 30 मोर्टार शेल जो है वो इजराइल की तरफ फेंके गए थे, जो कि इजराइल टेरिटरी में उनमें से कई इंटरसेप्ट हुए और कई इजराइल टेरिटरी में गिरे हैं। जिसके बाद आईडीएफ ने ओरिजिन ऑफ अटैक यानी कि जहां से अटैक किया जा रहा था, जहां से ये मोर्टार शेल दागे जा रहे थे, वहां पर रिटेलिएट किया है और एक टेररिस्ट सेल जो है उसे मार गिराया है। बताया जा रहा है कि वो जो टेररिस्ट सेल यहां पर आ रहा था वो एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो इजराइल की तरफ मारना चाहता था, लेकिन आईडीएफ ने जो है उस सेल को टारगेट किया है और निष्क्रिय किया है। तो आतंकियों का एक गुट जो कि इजराइल में लेबनान से घुसपैठ करना चाहता था उसे अब मार गिराया है। बिल्कुल इलाके से एक और बड़ी खबर है जिसका रुख करना जरूरी है। लेबनान बॉर्डर पर टैंक तैनात किए गए, इजराइल ने टैंक तैनात किए हैं।